मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी वो ये थी कि इंसान को अपनी पहचान नहीं है। जब मैं डॉक्टरों के साथ मैंने वक्त गुजारा, जब मैंने उनको देखा कि उनको भी अपनी पहचान नहीं है, मर्ज कहाँ है, हम इलाज कहाँ कर रहे हैं। ये MBTI एक बहुत मशहूर मेथड है, इट्स नॉट अ टेस्ट। लोग गलत समझते हैं कि वो धोखाधड़ी इतनी आम हो गई कि वो तो टेस्ट को रहने दिया है, बाकी चीज़ें उन्होंने सब्जेक्टिव इंटरव्यू हटा दिया। एक शेर को पता चल जाए कि मैं शेर हूँ, अगर उसको ना पता हो सोचें उसकी क्या जिंदगी है। अल्लाह की बेहतरीन मखलूक इंसान, और हम खड़े खड़े उसकी 10 वीकनेस गिना देते हैं, बल्कि उसको भी मजबूर कर देते हैं भाई तुम अपनी वीकनेस गिनो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी में उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है। बहुत सारे लोग जब मेरी ये बात सुनेंगे तो वो कहेंगे कि हम इसलिए दूसरों को बदलना चाहते हैं क्योंकि वो गलत होते हैं। तो दूसरों को बदलना और दूसरों को गलत समझना उस वक़्त होता है जब आपको अपने आप की या दूसरों की पहचान नहीं होती। जो काम आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो काम आप चाहते हैं कि वो करें, हो सकता है कि वो उस काम के लिए ना बने हो सकता है उस माहौल में उनकी अपब्रिंगिंग ना हुई हो जिसमें रह के अब बाद में वो काम कर सकें। हम आज जिस मेहमान से आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं वो MBTI एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजी के फील्ड से भी मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ जो 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं वो इसमें से लोगों को बताते हैं अपने सेशंस के ज़रिए कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, ताकि लोग अपनी पहचान कर सकें। जब इंसान को अपनी पर्सनैलिटी टाइप का, अपनी स्ट्रेंथ्स का और अपनी वीकनेसेस, जिनको ये बड़े खूबसूरती के साथ कहते हैं ब्लाइंड एरियाज़, उनका जब पता चलता है तो इंसान में एक खुद से एक स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि उसने ये काम करना है और वो कौन कौन से काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो डॉक्टर कमरुल हसन साहब से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। हम इनसे जानेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप्स को हम जान के अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद कमरुल हसन साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस है तकरीबन 20-25 साल का, आप साइकोलॉजी की फील्ड से और MBTI एक्सपर्ट हैं। आपने पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने का कब सोचा और इसकी आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, इस शोबे की तरफ कब और कैसे आए? सर, इस शोबे में मैं आया हूँ तकरीबन 2004 में मैंने डिसीजन लिया था इसके आने का, और 2005 से मैं इस शोबे में हूँ। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि क्यों लिया था, मैं चूँकि मेडिसिन मैंने पढ़ी और साइकेट्री पढ़ी और उसके अलावा कुछ थोड़ी सी तबीयत में आवारगी है, तो मैंने कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर और कुछ माहौल को भी देखा, माशरे को भी देखा। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी वो ये थी कि इंसान को अपनी पहचान नहीं है, और इंसान को अपनों की भी पहचान नहीं है, दूसरों की भी, दूसरे तो छोड़ें, अपनों की पहचान नहीं है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हमें माशरे में तो एक उमूमी तौर से एक फ़िज़ा बनाती हैं, लेकिन साइकेट्रिक क्लिनिक में ना आपको उसका एक बहुत ही अंधोनाक चेहरा नज़र आता है, जहाँ साइकोटिक इलनेस की फॉर्म में लोग आते हैं या मुख्तलिफ़ बीमारियों की, सीवियर डिप्रेशन, इवन सुसाइड बच्चे कर लेते हैं। जब वजह पता चलती है तो वो यही होती है कि वो या उस्ताद बच्चे को नहीं पहचान सका, या बच्चा अपने टैलेंट को नहीं पहचान सका, या माँ अपने बेटे को नहीं पहचान सकी, या बेटा अपने माँ को नहीं पहचान सका। तो जब मैंने ये चीज़ें इतनी करीब से देखी और मुझे ये क्लियर हो गया कि इंसान के मोस्ट ऑफ दी साइकेट्रिक इलनेसेस और दुनिया में नाकामी, दुनिया यानी कैरियर में नाकामी और रिश्तों में नाकामी की जो बुनियादी वजह है वो पहचान नहीं है। हमें पहचान ही नहीं है, मर्ज कहाँ है, हम इलाज कहाँ कर रहे हैं।